प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ महत्वपूर्ण बैठक के लिए तैयार है। यह मुलाकात उस समय हो रही है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ खटास देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध प्रभावित हुए हैं। ऐसे में मोदी और शी जिनपिंग की वार्ता पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। चीन के तियानजिन बंदरगाह शहर में अगले 2 दिन तक ग्लोबल ध्यान केंद्रित रहेगा। यह संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होनी है। ये बैठक भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ट्रंप के व्यापारिक दबाव और अमेरिका के साथ रिश्तों के तनाव के बीच हो रही है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का अंतिम दौरा 7 साल पहले 2018 में किया था। उस समय वे वुहान गए थे और ये दौरा डोकलाम गतिरोध के दौरान हुआ था। लेकिन इस बार परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। भारत और चीन दोनों ही अपने संबंधों को फिर से सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर वैश्विक आर्थिक तनाव के इस दौर में। बता दें, SCO सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग 2 द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के लिए इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ये ट्रंप के सामने स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं। हाल ही के हफ्तों में अमेरिका ने भारत के रूसी तेल खरीद पर तीखे रुख अपनाए हैं। इसे लेकर व्हाइट हाउस सलाहकार पीटर नावरो ने यहां तक कह दिया कि यूक्रेन संकट मूल रूप से मोदी की युद्ध नीति का परिणाम है। हालांकि मुख्य ध्यान मोदी और शी जिनपिंग की बीच की वार्ता के परिणाम पर रहेगा। पिछले साल अक्टूबर में मोदी और शी कजान रूस में मिले थे। ये मुलाकात कई वर्षों के अविश्वास के बाद हुई थी। उस समय भारत और चीन ने LAC पर शेष तनाव बिंदुओं से पीछे हटने पर सहमति जताई थी। भारत और चीन के रिश्ते 2020 में गलवान संघर्ष के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इस साल मई तक भी भारत चीन को प्रतिद्वंदी के रूप में देखता था, खासकर जब चीनी रक्षा प्रणाली पाकिस्तान को सहायता प्रदान कर रही थी। लेकिन सामान्य विरोधी की स्थिति में कभी कभी 2 देश एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ट्रंप के टैरिफ ने भारत और चीन को एक दूसरे के करीब ला दिया है। इस वर्ष शी जिनपिंग ने कहा, चीन भारत संबंधों को ड्रैगन एलिफेंट टैंगो के रूप में विकसित किया जाना चाहिए ताकि दोनों देश की मूलभूत हितों की सेवा हो सके। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में आकर यह संदेश दोहराया कि दोनों देशों को एक दूसरे का साथी के रूप में देखना चाहिए, न कि प्रतिद्वंदी या खतरे के रूप में। वांग यी के दौरे के दौरान भारत और चीन ने कई अहम फैसले किए। दोनों देशों ने व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए वीजा डायरेक्ट फ्लाइट्स के फिर से शुरू होने का निर्णय लिया। सीमा व्यापार को भी फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। सबसे अहम, ये दोनों देशों ने दिव्य मार्गीय रणनीति को पुनर्जीवित करने और सीमा विवादों को रिश्तों पर असर डालने से रोकने का निर्णय लिया। भारत और चीन के बीच लगातार संबंध लंबे समय में अमेरिका के टैरिफ के प्रभाव को कम कर सकते हैं। वर्तमान में कई भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाए गए हैं अमेरिका द्वारा। ऐसे में चीन के बाजार तक आसान पहुंच और व्यापारिक नेटवर्क भारत के लिए सबसे राहत की बात हो सकती है। बता दें, पीएम मोदी का पिछला चीनी दौरा वुहान में था, जो कि बहुत सुर्खियों में रहा था। उस समय मोदी और शी जिनपिंग को झील किनारे चलते और नौका विहार करते देखा गया था। इस बार तियानजिन में यह द्विपक्षीय बैठक बोहाई सागर के पास होगी। क्या 2025 में हमें वुहान की तरह ये दृश्य भी देखने को मिलेगा? वो तो खैर समय ही बताएगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और भारत की रणनीतिक स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका, रूस और चीन के बीच संतुलन बनाने के लिए इस प्रयास में भारत अपनी भूमिका को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। आज की बैठक SCO शिखर सम्मेलन और मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन वार्ता वैश्विक राजनीति के नक्शे को प्रभावित कर सकती है। यह न केवल व्यापार और आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सुरक्षा और रणनीति के लिहाज से भी भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। भारत चीन संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ये देखना रोचक होगा कि 2025 के SCO शिखर सम्मेलन के बाद दोनों देशों के रिश्तों में क्या बदलाव नजर आता है
और वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।